ये वो समय था जब वेस्टरॉस एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जहाँ 7 अलग किंगडम्स थे और उनके अलग अलग राजा थे। जैसे कि नॉर्थ स्टार्क्स के पास था, किंगडम ऑफ रॉक्स के राजा थे लॉरेन लैनिस्टर। स्टॉर्मसेंड पर हाउस डोरेंडन का राज था और आयरन आइलैंड और रिवरलैंड को हाउस होवारे ने जीत लिया था और वो हैरन हॉल के महान कैसल से राज करते थे जिसे भेदना इम्पॉसिबल था। इसके अलावा हाउस गार्डनर रीच पे राज करता था। हाउस एरन वेल की पहाड़ियों पे और साउथ में डिजर्टेड इलाका हाउस मार्टल के पास था। वेस्ट्रॉस में सभी सही चल रहा था, हर किसी के पास पावर थी, लेकिन इस पावर का एहसास उन्हें एगॉन टारगेरियन करवाने वाला था। नैरो सी के उस आइलैंड पे एगॉन जब भी ईस्ट की तरफ देखता तो उसे अतीत नजर आता, लेकिन जब वो वेस्ट की तरफ देखता तो एक ऐसा भविष्य जो उसका होने वाला था। हम सब हैरान थे कि एगॉन के दिमाग में चल क्या रहा है, और इसी बीच उसने फैसला किया अपने ड्रैगन के साथ 7 किंगडम्स को घूमने का। सातों किंगडम घूमने के बाद जब वो वापस आया तो उसने एक टेबल पे पूरे वेस्ट्रॉस का नक्शा बनवा लिया। इसके साथ ही ये डिक्लेयर हो गया था कि एगॉन वेस्ट्रॉस के खिलाफ जंग छेड़ने वाला है। दूसरी तरफ स्टॉर्मसेंड के राजा आर्किलेक डोरेंडन के साम्राज्य पहले से ही गिरावट की ओर था। उसे खतरा था हाउस होवारे से। इसी कारण उसने ईगॉन टारगेरियन के पास खत भेजा और उसे मदद के लिए गुहार लगाई। एगॉन मदद के लिए तो तैयार था, लेकिन बदले में उसने आर्किलेक से ये शर्त रखी कि वो आगे चल के अपनी बेटी की शादी उसके खास दोस्त ऑर्लिस बराथियन से करवाएगा। राजा आर्किलैक के लिए ड्रैगन लॉर्ड एगोन का पैगाम है कि वो उनके ड्रैगन हाउस होवारे के खिलाफ जंग में आपका साथ देंगे, लेकिन बदले में आपको उनके दोस्त ऑर्लिस से अपनी बेटी की शादी करनी होगी। कहीं वो ड्रैगन लॉर्ड पागल तो नहीं हो गया? और तुम्हारी यह कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? अब उस ऑर्लिस के लिए हाथ तो बेचे जाएंगे, लेकिन वो हाथ तुम्हारे होंगे। ऑर्लिस बराथियन एगॉन का खास दोस्त था, लेकिन उसके बारे में ये भी कहा जाता था कि वो एगॉन का बास्टर्ड ब्रदर है। इसी कारण से किंग आर्गिलेक ने एगॉन की शर्त को मानने से मना कर दिया। संदेश भेजा और कहा कि तुम्हें इस बॉक्स में हाथ भेज रहा हूँ, अपने दोस्त ऑर्लिस के हाथ में दे देना। और जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें एगॉन के संदेशवाहक के हाथ थे। फैसला हो चुका था, एगॉन डिप्लोमेसी से किंगडम्स जीतना चाहता था, लेकिन किस्मत को वॉर ही मंजूर थी। ऑर्लिस, हम तो रिश्तेदारी ढूंढ रहे थे, लेकिन शायद 7 किंगडम्स को जंग ही पसंद है। इसलिए जो पैगाम मैंने तुमसे लिखवाए थे वो सभी के सभी 7 किंगडम्स में पहुंचा दो रेवंस के साथ, और जंग का ऐलान कर दो। जैसा तुम चाहो दोस्त, रेवंस और पैगाम दोनों तैयार है। और फिर वेस्ट्रॉस में हर एक किंग के पास रेवंस के हाथ में संदेश भेजा गया, और संदेश साफ था। जो भी किंग या क्वीन एगॉन ऑफ द हाउस टारगेरियन के सामने घुटने टेक देगा, उसको अपनी ज़मीनें एक लॉर्ड की तरह रखनी दी जाएगी, और उसके बाद सभी उसके बेटे को दिया जाएगा। लेकिन किंग सिर्फ एक ही होगा, एगॉन टारगेरियन। के बाद एगॉन अपनी आर्मी और ड्रैगन्स के साथ ब्लैक वाटर वे पर गया और एक लकड़ियों का किला बना के इस जगह को अपना बेस बना लिया। वेस्ट्रॉस में आते ही एगॉन की वाइफ विस्निया ने उसे क्राउन पहनाया। एगॉन, टारगेरियन घराने के लॉर्ड, आज से तुम 7 किंगडम्स के राजा हो। इस मुकुट को स्वीकार करो, और आज से इस 7 किंगडम्स की रक्षा करना और इसे हर खतरे से बचाने का फर्ज सिर्फ तुम्हारा है। और उसकी दूसरी वाइफ रहनीस ने उसे 7 किंगडम्स का राजा घोषित कर दिया था।
जिसके बाद ईगॉन एक किंग की तरह उठा और उसने अपने दोस्त ऑर्लिस को अपना राइट हैंड घोषित किया, जिसे हैंड ऑफ द किंग कहा जाने लगा था। जिस तरह से तुम बचपन से मेरे दोस्त रहे हो और हमने कई चीजें साथ में की हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस कॉन्क्वेस्ट में भी तुम मेरा साथ दो, मेरे एक हाथ की तरह। अब से तुम हैंड ऑफ द किंग कहलाए जाओगे। दोस्त, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। अब आर्मी तैयार थी और कॉन्क्वेस्ट के लिए सबसे पहले वेस्ट्रॉस के सबसे मजबूत किले हैरन हॉल को चुना गया। जैसे ही एगॉन अटैक की बात हुई, रिवरलैंड्स के दूसरे लॉर्ड्स ने भी किंग हैरन हुआरे के खिलाफ बगावत छेड़ दी और किंग हैरन अकेला पड़ गया था, लेकिन उसने जो किला बनवाया था उसको भेदना नामुमकिन था। उस दिन जब किंग हैरन बाहर देखता है तो एगॉन की आर्मी और ड्रैगन बाहर खड़े होते हैं, लेकिन हैरन को कोई डर नहीं था। वो तो अपने किले के ही अंदर था और उसके इस विशालकाय किले को देख के एगॉन ने उसे बातचीत के लिए बुलाया और हैरन ने इसे स्वीकार कर लिया। एगॉन उसे बोलता है, किंग हैरन, जैसा कि आपको बताया ही गया है, अगर आप घुटने टेक देंगे तो आपका ये किला और आपकी ज़मीनें सब आपको दिया जाएगा और एक लॉर्ड की तरह आप यहाँ रहेंगे और आगे सब आपके बेटे का होगा। मुझे हुक्म देने वाले तुम होते कौन हो? मैं वो हूँ जिसने आपके किले की घेराबंदी कर रखी है और जिसके पास एक ड्रैगन और इतनी बड़ी आर्मी है। जो कुछ भी मेरे किले के बाहर है वो अभी तो बाहर है, और तुम्हारे ड्रैगन की बात, पत्थर जलते नहीं हैं, यह बात याद रखना। मानता हूँ कि पत्थर जलते नहीं हैं किंग, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे ही रात होगी मैं अपने ड्रैगन से आपके किले को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। जैसा तुम्हारे मन में आए करो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। सोल्जर्स, किले का गेट बंद कर दो, कोई भी अंदर या बाहर नहीं आना चाहिए। जिसके बाद हैरन अंदर चला जाता है और अपने सोल्जर से कैसल का गेट बंद करने को बोलता है। कैसल का गेट बंद कर दिया जाता है। रात का समय भी आ जाता है और ईगॉन अपने ड्रैगन पर बैठकर ऊपर की तरफ उड़ता है और इतनी ऊपर कि किला भी दिखना बंद हो जाए और फिर ड्रैगन की पूरी ताकत से सीधा नीचे। जिसके बाद बेलेरियन द ड्रेड के मुंह से आग का ऐसा तूफान देखने को मिलता है कि पूरा हैरन हॉल जल के राख हो जाता है। किले की दीवारें मोम की तरह पिघल जाती हैं और सोल्जर सभी अंदर ही जल जाते हैं। किंग हैरन और उनके परिवार के लोग सब के सब उस रात मारे जाते हैं। फिर सुबह होती है और आग थोड़ी ठंडी होती है। हाउस हुआरे पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और ईगॉन टारगेरियन रिवरलैंड का नया राजा बन चुका है। जिसके बाद वो एडमंड टली को रिवरलैंड्स का लॉर्ड बनाता है और बाकी सारे लॉर्ड्स भी उसे अपना लीज लॉर्ड की तरह स्वीकार करते हैं। मैं ईगॉन टारगेरियन घराने से 7 किंगडम्स का राजा एडमंड टली तुम्हें रिवरलैंड्स का नया लॉर्ड घोषित करता हूँ। शुक्रिया किंग ईगॉन, मैं आपका हमेशा वफादार रहूंगा। इसके अलावा ईगॉन एक और हुक्म देता है। वो कहता है कि हैरन हॉल के कैसल से जितनी भी स्वॉर्ड्स मिलती हैं सभी को इकट्ठा करके एगन फोर्ट पहुंचाया जाए। लेकिन जब ईगॉन हैरन हॉल जीत रहा था तभी ऑर्लिस और विसेनिया कहीं और थे, स्टॉर्मसेंड के राजा आर्गिलेक का सामना करने के लिए।